हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.2 की सवाल नंबर 5 बता दिए थे। तो चलिए हम सवाल नंबर 6 बताते हैं। और प्लीज़ साथियों, जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए साथियों, सवाल क्या है? सवाल नंबर 6, यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। सबसे पहले साथियों लिखेंगे हल। क्या है? लिखेंगे क्या? माना माना क्या है? 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है कहा है, नहीं है कहा है तो हम लिख देंगे है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है, ए के बराबर है, ए के बराबर है। इतना लिखने के बाद साथियों, तो ए के बराबर करने के लिए हम ए लिख करके इसको हम बराबर कर देंगे। तो चलिए लिखिए, एंड 2 प्लस √2 इक्वल टू ए। अब ए हो गया पहला पक्ष, ए हो गया दूसरा पक्ष। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो साथियों वर्ग करेंगे क्या आएगा? तो वर्ग करेंगे 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। देखो ये ए बन गया, तो ये बी बन गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। लिखेंगे क्या सूत्र? लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए है, ये लगा दीजिए। चलो ए स्क्वायर हम लगा देते हैं, ए स्क्वायर। तब ए के स्थान पर क्या रखें? ए के स्थान पर 2 रखो, ए के स्थान पर 2 रखिए। अब प्लस बी के स्थान पर √2 रखिए, √2 का होल स्क्वायर। अब प्लस 2 गुणे ये 2 गुणे ए के स्थान पे क्या है? 2 है। अब इधर बी के स्थान क्या है? √2 है। इतना हो गया साथियों। तो अब क्या हो जाएगा? बराबर यहाँ पे कर दिए ए स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे, इधर करनी है, इधर 2 है, 2 से करनी हट जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 प्लस इधर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 अंडर रूल में ही रहेगा, ए स्क्वायर। अब साथियों क्या हो जाएगा? अब लिखेंगे क्या? अब इधर देखो 4 प्लस 2 तो 6 प्लस 4, 4 तो 6 प्लस 4 √2 हो गया। अब उसके बाद फिर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो देखिए अब 6 इधर चला जाएगा, तो लिखो 4 √2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा। तो √2 बराबर हो जाएगा साथियों, √2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 6/4। आप इतना नोट कर लीजिए, बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लिए, उसके बाद बताते हैं। अब देखो ये 4 था, 4 यहाँ था, 4 बटे में चला जाएगा √2। अब ये आ गया, ये p बन गया, ये q बन गया। अब लिखेंगे कहाँ? हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ चले जाइए सीधे यहाँ पे लिखिए क्या? ए स्क्वायर माइनस 6/4 एक, और क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि हो गया ना, बटे में आ गया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परंतु कुछ भी आ सकता है, लेकिन अब क्या है? √2 देखो, √2 है, देखो, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा? अतः दोनों के, ऐसा लिखो, अतः एक दूसरे के, अतः एक
दूसरे के विरोधाभास के कारण कारण क्या, अब यही चीज़ लिख दीजिए क्या, यानी 2 + √2 लिखो, 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, लिखो एक परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसको सिद्ध करना है तो सिद्ध करने में आंसर वही रहता है, परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है लिखो साथियों, नहीं है, यही कर दीजिए आंसर। साथियों आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे सवाल प्रोवाइड करता हूँ। प्लीज़ साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। साथियों इसके पहले हमने सवाल नंबर 6 बता दिया था, अब चलिए हम सवाल नंबर 7 बताते हैं। प्लीज़ साथियों आप लोग पेन कापी लेके बिल्कुल हमारे साथ नोट करते जाइए, और साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो सवाल नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले लिखेंगे हल। माना क्या 3√3 जो का उसका विपरीत करना है, देखो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, a के बराबर अब देखिए क्या हो जाएगा साथियों, 3√3 = a, तो √3 बराबर a/3 हो गया, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ए पी हो गया, a क्यूब बटे में बन गया। अब लिखेंगे क्या, a/3 एक परिमेय संख्या है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है साथियों, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है, कुछ नहीं करना है सीधा, क्योंकि आपको p/q लाना था, परिमेय संख्या दिखाना था, तो हो गया। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या लिखेंगे, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये हो जाएगा साथियों आंसर। तो साथियों आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सवाल नंबर 8 प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक यू। साथियों इसके पहले हमने सवाल नंबर 7 बता दिया था, तो उसी क्रम में चलिए हम सवाल नंबर 8 बताते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे साथ अध्ययन करिए। तो सवाल नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों
माना रूट 5 एक अपरिमेय का है तो देखो परिमेय संख्या है, क्योंकि जो का है उसका उल्टा मान लेना है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो P बटे Q यानी A बटे B चाहे जैसे जो मानिए P बटे Q के बराबर है, P बटे Q के बराबर है। चलिए हम P बटे Q मान के लगाते हैं, बराबर है। और साथियों क्या हो जाएगा, रूट 5 बराबर P अपान Q। देखो ये पहला पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष। अब क्या लिखेंगे साथियों, अब लिखो दोनों पक्षों को और करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर क्या आएगा साथियों, देखो वर्ग करोगे तो क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी 5 का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे P अपान Q का होल स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, अब देखो 5 करनी है, ये हट जाएगी, करनी हट जाएगी, क्योंकि 2 लगा है, ये 2 से करनी कट जाएगी, तो बचेगा सिर्फ 5 बराबर। अब इधर का क्या हो जाएगा साथियों, इधर हो जाएगा P स्क्वायर अपान Q स्क्वायर। तो अब जो फाइनल जो बनेगा, देखिए इधर Q है, आप लिख सकते हैं, देखो P बराबर क्या लिख सकते हैं, P गुणे P, 2 बार है। और Q बराबर क्या लिख सकते हैं, Q गुणे Q, क्योंकि 2 बार है ना, 2 बार है ऐसे लिख सकते हैं, Q 2 बार है ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फिर लिखिए साथियों, ये Q है, ये Q यहाँ करिए, 5Q बराबर P स्क्वायर बटे Q। तो अब ये चीज़ हो गया। अब ऐसे आगे देखो, एक P आ गया, एक Q आ गया, यही आपको बताना था। अब लिखो 5Q एक पूर्णांक, क्योंकि देखो पूर्णांक कैसे हो, क्योंकि इसमें Q लगा हुआ है, सिंगल नहीं है। एक पूर्णांक संख्या लेकिन P स्क्वायर बटे Q, देखो यही P स्क्वायर बटे Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणन नहीं है। लिखो कोई भी उभयनिष्ठ गुणन नहीं है, लिख लीजिए, कोई गुणन नहीं है, बस इतना ही कर दीजिए। तो इस तरह से अतः लिखो, अतः और क्या दिया है, रूट 5 लिखो, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय, क्योंकि ये कहा है ना, नहीं है संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। हाँ, एक अपरिमेय संख्या है, एक रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय, क्योंकि करणी में है, अपरिमेय संख्या है, यही कर दीजिए साथियों आंसर। और देखो इसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हूँ, P स्क्वायर बराबर और यहाँ पे Q करिए नॉट, उसके बाद फिर 5Q। चलो इसको बंद करो पीने में, आप ऐसे भी लिखें, पूरा मामला यही है आपका। तो यानी 5Q इधर पूर्णांक हो गया, अब इधर जो है P स्क्वायर बटे Q हो गया। आप लोग यहाँ से ले करके यहाँ तक नोट कर लीजिए।